नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए, आज हम अब करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जो चैप्टर है हमारा द ट्रीज। द ट्रीज को किसने लिखा है? पोएम को एड्रियन रिच ने लिखा है। द ट्रीज को किसने लिखा है? एड्रियन रिच ने। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था किस तरह से याद करना है। ये सब मैं बता चुका हूँ एक छोटी सी 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। ट्रीज को मैंने क्या बताया था? ट्रीज ट्रीज वाला व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा रिच हो जाता है, तो एड्रियन रिच। चलिए, इसमें बताया क्या गया है, जो ट्रीज होते हैं जिनको हमने आज क्या करा है, आज जो समाज है उसने क्या करा है, ट्रीज को अपने घर में लाकर रख लिया है। और ट्रीज क्या कर रहे हैं? ट्रीज की जगह क्या है? अच्छा, पेड़ों की जगह है जंगल। अब जिसकी जो जगह होगी वो वहीं तो जाना चाहेगा। अब तुम्हें कोई जेल में कैद करके रख ले और तुम क्या कहोगे? जल्दी से मैं छूट जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से, कैसे भी करके अपने घर पे पहुंच जाऊं। तो ऐसे ही ट्रीज जो है वो भी अपने घर पर जाने के लिए बेताब है और घर पे जाना चाहते हैं, जिसको हमने अंदर अपने घरों में बंद करके रख रखा है। तो शुरू करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। The forest that was empty all these days where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब कह रहे हैं जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं जिनको हमने आज अंदर रख रखा है, वो बाहर जाना, मूविंग आउट मीन्स बाहर जाना चाह रहे हैं। कहाँ बाहर? फॉरेस्ट यानी जंगल में अपने घर पर जाना चाह रहे हैं। और जो फॉरेस्ट, जो जंगल है, जो अब खाली हो चुका है इन दिनों, जो पूरी तरह से खाली हो चुका है उस जंगल में। अब सोचो, बिना पेड़ का जंगल, क्या ही जंगल होगा। अब कह रहे जो जंगल है वो पूरा खाली हो चुका है। अब वहां पर कोई भी बर्ड यानी कोई भी चिड़िया नहीं है जो बैठे, यानी बैठने के लिए पेड़ चाहिए होंगे। अब चिड़िया जब भी तो आएंगी जब कुछ होगा वहां पर। अब कह रहे वो पेड़ ही नहीं है तो चिड़िया भी, पक्षी भी नहीं आ रहे हैं। कोई भी इंसेक्ट नहीं है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है वहां छुपने के लिए। और सूरज की जो किरणें हैं वो भी वहां नीचे शैडो, छाया नहीं बना रही है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब कह रहे हैं जो जंगल है जो अभी तक पूरा खाली है इन रातों में, यानी जो अभी आज रात में जो इतना जितना जंगल ये खाली है, वो सुबह तक क्या होगा? सुबह तक पूरा भर जाएगा। सुबह तक पूरा भर जाएगा, यानी सुबह तक क्या होगा? जो पेड़ है जो अपने जंगल को चले जाएंगे। जंगल में जाना चाह रहा है तो पेड़ भी क्या करेंगे? अपने जंगल में चले जाएंगे। और दूसरा, अगर मैं इसका कहूँ, ये वुमेन पे अगर कहा जाए, वुमेन को भी कंट्रास्ट किया गया है यहाँ पर, वुमेन को भी डिस्क्राइब किया गया है। जिस तरह क्या करते हैं हम लोग, वुमेन्स को पूरी तरह से घर में बंद करके रखा है, या जो हमारा पिछड़ा समाज है, ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इसे बोलते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, आज भी वुमेन्स के लिए कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़ेंगी नहीं, या ये बाहर नहीं जाएंगी, या यहाँ नहीं जाएंगी, कि बाहर नहीं जाएंगी, ये नहीं कर सकती लड़कियां, वो नहीं कर सकती। तो वो भी क्या कर रहे हैं? बिना लड़कियों के समाज अधूरा है। इंसान ये बात नहीं समझ रहा है। बिना, अच्छा, लड़की के बिना परिवार बन सकता है क्या आपका? नहीं बन सकता। तो इंसान इतनी बात नहीं समझ पा रहा है कि लड़कियों के बिना जब हमारा परिवार नहीं बन सकता तो एक समाज की कल्पना इंसान कैसे कर सकता है। तो उसको उसने बंद करके रखा है। तो अब वो जो फीमेल्स है, जो लेडीज है, वो भी क्या जा रही है? बाहर जाना चाह रही है, यानी पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, या अपने आप को कुछ जो प्रतिभा है उनकी वो शो करने के लिए वो बाहर निकलना चाह रही है, जो कि आज तो नहीं है लेकिन आने वाले जो समय होगा वो वहां पर उपस्थित होंगी ही होंगी। ठीक है, यहां तक हो गया था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। फिर लिखा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर। अब कह रहे हैं पूरी रात जो क्या करती हैं, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काम करती रहती है। क्या काम करती रहती है? अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, यानी अलग होने के लिए। किससे? जो क्रैक्स है, क्रैक से अलग होने के लिए, यानी जो बरामदा है, जो बरामदा जिसे बोलते हैं, जो घर के, जो हमारा रूम होता है, रूम की जस्ट आउटर वाला एरिया जिसे हम बरामदा बोलते हैं, फिर उसके आगे का आंगन बोलते हैं। उसी तरह कह रहे हैं तो बरामदा है, वहां से क्या कर रही है? जो अपने आप को जड़ें क्या कर रही है? डिसएंगेज करना चाह रही है। जड़ें क्या है? निकलना चाह रही है, वहां से बाहर जाना चाह रही है। जो क्रैक्स है, वहां के जो छोटी छोटी दरारें हैं, अब वहां से निकलते हुए बरामदा की तरफ
जाना चाह रही है। द लीव्स स्टेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टेप विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक टूर्स। अब कह रहे जो लीव्स है, लीव्स क्या कर रहे हैं, स्टेन यानी ताकत लगा रही बहुत ज्यादा, किसकी तरफ जाने के लिए, ग्लास यानी जो शीशा लगा हुआ है विंडोज पे या हमारे डोर्स पे जो शीशा लगा हुआ है, जो हमारे खिड़कियां लगी हुई हैं उन पे क्या कर रही है, अब पत्तियां इतनी ज्यादा स्ट्रेन कर रही है, इतना ज्यादा पावर जनरेट कर रही है कि वो जाना चाह रही है। स्मॉल टिक्स, टिक्स मीन्स होती है ऐसे पेड़ होता है, पेड़ में जो हल्की हल्की जो शाखाएं होती है, इनपे जो शाखाएं होती है उस पर हल्की हल्की जो डंडियां निकल आती है उसे बोलते हैं ट्विग्स। अब वो भी क्या कर रहा है, वो भी अपना फोर्स लगा रहे हैं बहुत ज्यादा है, और लॉन्ग क्रैप्ड बोर्ड्स और जो शाखाएं हैं वो भी जा रही हैं कहाँ, अंडर दी रूफ, जो रूफ के नीचे हैं वो भी क्या कर रही हैं, सब वहां से बाहर जाना चाह रहे हैं, यानी शीशे को तोड़ते हुए, दरवाजों जो विंडोज है उनको सब तोड़ते हुए क्या करना चाह रहा है, एकदम बाहर भागना चाह रहा है, कहाँ, अपने घर की तरफ, कहाँ, जंगल में। तो जंगल में जाना चाह रहे हैं सब, पेड़ पूरा जाना चाह रहा है। कैसे जाना चाह रहा है, जैसे कि एक नया जो डिस्चार्ज पेशेंट होता है, पेशेंट कोई भी हुआ मरीज, अगर मरीज को अंदर कितने अब 2-4 दिन या एक दिन भी अगर किसी को अंदर लेट हॉस्पिटल में डाल दो ना भाई, ऊब जाते हैं 2-4 दिनों में। जब 2-4 दिनों में वो ऊब जाता है ना, उसे कहते हैं छुट्टी हो गई, वो आधे नशे में ऐसे भी भाग पड़ता है, भागो भागो, तो आधे नशे में भाग पड़ता है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, हाफ डेज, हाफ डेज मीन जो नशे में होता है, कह रहा है उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं खुल रही हो और भागा जा रहा हो। तो कह रहे हैं पत्तियां, जो पेड़ पौधे जिसकी शाखाएं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाना चाह रही जैसे अभी अभी जिसे पेशेंट को डिस्चार्ज किया हो, वो भी आधे नशे में क्या करना चाह रहा है, वो क्लिनिक के जो दरवाजे हैं उनसे बाहर जाना चाहता है। ऐसे ही हमारे जो पेड़ पौधे, जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, वो भी क्या कर रही है, बिल्कुल भागा जाना चाह रही है, शीशों को, दरवाजों को तोड़ते हुए अपने जंगल में जाना चाह रही है। फिर लिखा है, आई सेट इनसाइड दो डोर्स ओपन टू द वरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। कह रहा है मैं अंदर बैठा हूँ, अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं अंदर बैठा हूँ, डोर जो है बरामदा की तरफ खुले हुए हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ या कहानियां लिख रहा हूँ, स्टोरीज लिख रहा हूँ, और जिसमें मैंने क्या कहा है, बहुत ही ना के बराबर मेंशन किया है, किसका, डिपार्चर मीन्स होता है जाना किसी चीज का, जो डिपार्ट करते हैं, यानी मैंने जरा सा ही मेंशन किया है किसका, फॉरेस्ट का, अपने घर से जाते हुए, यानी घर से जाते हुए मैंने फॉरेस्ट को बहुत ही ज्यादा, जो जंगल है, मतलब जंगल का जो पेड़ पौधे हैं उनको मैंने घर से निकलते हुए या फॉरेस्ट में जाते हुए बहुत ही कम उसे मेंशन किया है, बहुत ही कम उसके बारे में लिखा है। अब क्या है, जो रात है वो बहुत ज्यादा फ्रेश है, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। अब कह रहे हैं रात बहुत सुहावनी है बहुत फ्रेश है, द होल मून शाइन इन अ स्काई स्टिल ओपन, और कह रहा पूरा चंद्रमा जो है चमक रहा है, पूरे खुले आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, जो स्मेल है किसकी, लीव्स यानी पत्तियों की जो स्मेल है, और लाइकन, लाइकन जैसे बोलते हैं हम काई, तो हमारे पानी वगैरह होता है तो काई जम जाती है, पेड़ पौधे पे देखा होगा काई बहुत ज्यादा मोटी आ जाती है, तालाबों में देखो काई कितनी हो जाती है, तो इसी कह रहे हैं कि जो पत्तियों की और लाइकन यानी जो काई की महक है वो भी आ रही है, और किस तरह आ रही, जैसे कि वो पेड़ कुछ कहना चाह रहे हो, अभी भी एक कमरे में इनकी महक आ रही है, ठीक है। और पेड़ कहाँ जाना चाह रहा है, पेड़ बिल्कुल बाहर जाना चाह रहे हैं, यानी अब पत्तियों से महक भी आ रही है, लाइकन की महक आ रही है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब कह रहे हैं मेरा जो दिमाग है उसमें भी तरह तरह के ख्याल चल रहे हैं, यानी तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जो कल क्या होगा, कल पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा, यानी जो वो पेड़ को जाना देख रहा है तो उसके मन में भी उसको सुनाई कई बातें दे रही, तो वही बात कह रहे हैं कि अभी भी मेरे दिमाग में क्या आ रही, बहुत तरह की बातें मुझे सुनने को मिल रही है, यानी जो पेड़ है वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी जो स्मेल है उसके दिमाग में आ रही है, मन में आ रही है, और वो जो कल क्या होगा, साइलेंट हो जाएंगे। साइलेंट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ जो है अब जाना चाह रहा है, तो वो जा रहे हैं, तो अब जब चले जाएंगे तो उसकी आवाज उसके कानों तक
नहीं पहुंच पाएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब कह रहे हैं सुनो जो ग्लास जो है यानी जो गिलास है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, अब ट्रीज क्या है बाहर जा रहे हैं रातों में। वाइंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी उनका स्वागत करने के लिए आ तो रहे, यानी हवा भी क्या है अपनी बाहें फैलाए खड़ी है, बिल्कुल आओ। पेड़ों का स्वागत करने के लिए हवा भी खड़ी है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीस प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब जो कहते हैं जो ओक का पेड़ होता है, ओक के पेड़ ने मून को इस तरह ढक रखा है जैसे कि मानो मून जो है, चंद्रमा जो है वो बिल्कुल टुकड़ों में टूट गया। अब मान लो यहाँ पर एक मून हो, ये मून हो है। अब कहते हैं हमारा जो ओक का पेड़ होता है, मान लो यहाँ से गया, अब ओक का पेड़ इस तरह से ये फैला होता है पूरी तरह से। अब कह रहे हैं इस तरह से क्या हुआ, ओक का पेड़ ने पूरे हमारे जो चंद्रमा है उसको क्या कर रहा है, ढक रखा है। अब जब ढक रखेगा, ये चंद्रमा को ढक रखा है उसने, तो चंद्रमा कैसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा की क्या हो गया, पीसेस में टूट गया हो। ठीक है, तो यही है पूरा हमारी पोएम। अब इसमें क्या है देखो, सब पेड़ क्या हो रहा है, अब जो व्यक्ति जहाँ का होता है वो वहीं अपना घर अपने परिवार में मिलना जरूर चाहता है। ऐसे ही हमारे पेड़ हैं जो क्या करना है, अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी विंडोज उन्हें घर में कैद करके रखा है, जहां पर न पानी है न हवा उतनी फ्रेश है, कुछ भी उन्हें नहीं मिल पाता। वो भी क्या करना है, अब अपने घर अपने वातावरण में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसी के लिए पोएट ने लिखा है, बहुत ही सुंदर कविता है द ट्रीज। अब सेंट्रल आइडिया इसका देख लेते हैं। अब सेंट्रल आइडिया, द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। अब पोएम जो है द ट्रीज उसको किसने लिखा है, एड्रियन रिच ने लिखा है। हु वांट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज मर्सीलेस एंड सेल्फिश बिहेवियर। अब कह रहा है वो मैन को अवेयर करना चाहते हैं, यानी जागरूक करना चाहते हैं, किसके लिए, जो उसका व्यवहार है मर्सीलेस है, यानी दया का जिसमें भाव नहीं है, सेल्फिश यानी जो बिल्कुल अपने लिए ही सोचने वाला हो, सेल्फिश बिहेवियर जो हो चुका है उसको उससे जागृत करना चाहता है। यानी मैन ने क्या करा, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया है, वो इतना ज्यादा मतलब उसमें दया नाम की चीज भी नहीं रही। वो क्या करना चाहता है, हर चीज को अपने घर में कैद करके रखना चाहता है। मैन शुड नॉट एम्प्टी द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग द ट्रीज इनसाइड टू डेकोरेट इंटीरियर। अब कह रहे हैं मैन को नहीं चाहिए, किसको, जंगल को खाली करना इंसान को नहीं चाहिए, और जो वहां के पेड़ पौधे हैं उनको भी अपने घर में सजाने के लिए नहीं रखना चाहिए। Imprisoned in the houses they feel suffocated and desolate। अब कह रहे जब उन्हें घर में बंद कर लिया जाता है तो वो जैसे उनका जैसे दम सा घुट रहा हो, यानी वो सफोकेटेड महसूस करते हैं, उनको सांस नहीं आती है और वो थके थके बिल्कुल उसमें बेजान से रह जाते हैं। देयर इज नीदर इनफ स्पेस नॉर लाइट फॉर देयर ग्रोथ। और कह रहे हैं ना घर में क्या होती है, ना प्रॉपर तरह से स्पेस होता है, ना प्रॉपर वाली लाइट होती है उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए, ना प्रॉपर। देखो अब घर में कितना स्पेस होगा, घर में आपके लिए जगह हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो पेड़ पौधे कौन जगह रखेगा, तो ना पेड़ पौधों के लिए इतनी जगह हो जाती है, ना इतनी लाइट हो पाती है। सो वी मस्ट टेक देम आउट इन द ओपन एंड लेट देम लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट। इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक देम आउट, उन्हें बाहर ले जाना चाहिए ओपन में, और उन्हें भी उनका जीवन जो है खुशी खुशी उनके जो वास्तविक जो उनका निवास है जंगल, वहां पर छोड़कर उन्हें निवास स्थान में उनको निवास करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो पोएम देख रहे हो कितना, मतलब इसी तरह क्या होता है, लेडीज को बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता है आज भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में। तो उनको भी क्या करना चाहिए, हमें खुला, थोड़ा इतना खुला छोड़ देना चाहिए कि उनके अंदर जो कौशल है, जो वो चीजें कर सकती हैं, वो चाहे बहुत अच्छे से कर सके, हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छे से। तो उनको भी थोड़ा विकास होने की जरूरत है। जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी आज भी जो जिनकी सोच अभी भी वहीं तक अटकी हुई है, तो वो अपनी थोड़ी सी सोच में बदलाव करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।